नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं बिल्ड बैक बेटर भारत की, और इसमें हमारी फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फिल्में हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का एक दर्पण बनती हैं दुनिया के लिए। कल आदिपुरुष का एक ट्रेलर आया जिसकी पूरे भारत में हर तरह से भर्त्सना की गई है, बड़ी बुरी तरह से। एक भारतीय संस्कृति है जिसमें हम गांधी को भी बोलते हैं जय, और गोडसे की भी जय बोलते हैं। इसी तरह हम राम की भी जय बोलते हैं और रावण की भी जय बोलते हैं। रावण में एक बुराई थी सिर्फ कि उसने सीता का अपहरण किया था, लेकिन रावण एक प्रकांड विद्वान था, परम ज्ञानी था, परम शिव भक्त था, और उसके अंदर अनेकों अच्छाइयाँ भी थीं। लेकिन जब आप एक शिव भक्त को एक अताताई, इस्लामिक अताताई का रूप देते हैं, तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फिल्में बना रहे हैं वो अपने संस्कार और संस्कृति के साथ साथ अपने साहित्य की जानकारी भी रखें। अगर आप अपने संस्कार संस्कृति से तो दूर हैं ही हैं, साहित्य से भी दूर हो गए। रामायण भारत का साहित्य है, इतिहास नहीं है। इट इज़ नॉट द माइथोलॉजी एंड नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट्स आवर लिटरेचर। प्लीज़ डोंट डिस्टॉर्ट आवर हिस्ट्री, आवर लिटरेचर। ख़ास तौर पे महाभारत और रामायण के साथ अगर आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ करेंगे, अगर आप हनुमान जी को जिस रूप में आपने दिखाया सिर्फ एक वानर दिखाएंगे, अगर आप जामवंत जो कि एक बहुत ही अकम्पलिश्ड टेक्निकल पर्सन थे, नॉलेजेबल पर्सन थे, उनको एक भालू दिखाने की कोशिश करेंगे एंड ऑल इन ब्लैक, तो मिस्टर ओम राउत और टी सीरीज़ के भूषण कुमार जी, आपने बहुत ही गलत किया इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा के। और किसी भी कीमत पे एक इंसान जो तैमूर को अपना पूर्वज मानता है, उससे इंस्पायर होता है, वो एक सनातन संस्कृति के किसी भी कैरेक्टर को, कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर वो प्ले नहीं कर सकता। तो मेरा आदिपुरुष की टीम से अनुरोध, जितने भी आपके पैसे लगे हैं उसको आप बचा लीजिए, या तो इस फिल्म को दोबारा शूट कर लीजिए और या इसको बायकॉट के लिए तैयार रहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये चीज़, किसी भी तरह की जो नीच हरकतें हैं, कोई भी क्रिएटिव लिबर्टी आपको इन चीज़ों में नहीं मिलेगी। आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी है तो जो दर्शक हैं उनके पास भी बहुत बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी है कि हम मास बायकॉट करेंगे आपकी चीज़ों का, जिसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। और साउथ के एक्टर्स को प्रॉब्लम क्या है, जब तक वो साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक कर रहे हैं तब तक वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको बॉलीवुड का कुछ मिलता है करने के लिए, क्या हो क्या जाता है उनको। चरण तेजा जी को देखिए राम जैसे एक रोल में, और प्रभास को देखिए राम जी के रोल में, आपको फ़र्क समझ में आएगा। अगर आप राम का कैरेक्टर सही प्ले करने वाला एक्टर नहीं ढूंढ पाते, तो आई थिंक बॉलीवुड को अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। कास्टिंग काउच की मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप कास्टिंग काउच करते रहेंगे, आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को, उनकी स्किल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उदय भान को अगर आप रावण बनाएंगे तो यही होगा। आपको अपने एहसानों का बदला चुकाने के लिए फिल्म की सच्चाई, उसके कैरेक्टर से खेलने का कोई हक नहीं है। किसी को किसी का उधार चुकाना है, किसी के कर्ज चुकाने हैं, वो चुकाए। ओम राव जी को अगर सैफ अली खान का कर्ज चुकाना है वो चुकाएं, क्योंकि उन्होंने तानाजी में उनके लिए बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अगर आप इस तरह से कैरेक्टर के साथ खेलेंगे, आपको अकबर दी ग्रेट बनानी है बनाइए, बट रामायण के कैरेक्टर्स के साथ, महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ, ये पहले से एडवांस वार्निंग है आमिर खान को। शेखर कपूर जी से मुझे बहुत उम्मीद है कि जब वो बनाएंगे शिव जी के ऊपर, अमीश त्रिपाठी के नावल के ऊपर जो अमेजन पे सीरीज़ बना रहे हैं, उसके कैरेक्टराइजेशन में वो बहुत ध्यान रखेंगे। और बॉलीवुड को एक फ्री का नॉलेज है, इंसाइट है। मार्केटिंग चेंज हो गई है। आज की डेट में सारे टेस्ट मार्केटिंग और सैम्पल मार्केटिंग करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इफ़ यू टेस्ट योर कैरेक्टर्स, उनकी लुक और कौन वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अगर ऑडियंस के साथ आप लोग एक सैम्पल टेस्टिंग कर लें, आपको इमीडिएट रिस्पांस मिल जाएगा कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है, और अगर ज़रा सा भी नेगेटिव हो तो उसको अवॉइड कीजिए।
ख़ास तौर पे जब आप महाभारत, शिव, रामायण जैसे साहित्य के साथ और पौराणिक कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको फ्री की राय है, बहुत अच्छी राय है। तो मेरा दोबारा से बॉलीवुड से अनुरोध कि ये जो उर्दू वुड आपने शुरू कर रखा है बहुत ज़्यादा, इसको ख़त्म करें। बॉलीवुड को बनना पड़ेगा भारत की संस्कार, भारत के संस्कृति और भारत के साहित्य का परचम धारक, ध्वजवाहक। अगर बॉलीवुड ये रोल नहीं कर पाता तो हमें फॉरेन लोकेल्स को प्रमोट करने का आप कोई शौक़ नहीं है। हमारे पास अपनी बहुत सच्ची कहानियाँ हैं। कार्तिकेय 2 से अगर आप लोग अभी तक सबक नहीं ले पाए हैं तो लीजिए, नहीं तो बॉलीवुड का जो हाल होता जा रहा है और जो होने वाला है, ब्रह्मास्त्र का आपने हाल देख लिया। प्रॉब्लम ब्रह्मास्त्र के साथ, पिक्चर के साथ नहीं थी, कैरेक्टराइजेशन के साथ थी, जिन लोगों ने बनाई उनके साथ थी। जिस लोगों के सोल गंदे हैं वो एक अच्छे सोल से फिल्म नहीं बना सकते, और फिल्म अगर सोल से नहीं बनी तो वो चीप फिल्म तो बन सकती है, देवडी तो आप बना सकते हैं, लेकिन रामायण नहीं बना सकते। इस बात को जानिए, समझिए और रुकिए, नहीं तो बायकॉट बॉलीवुड चालू रहेगा। और हाल फिलहाल आदिपुरुष एक फ्लॉप है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।